प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं कठोपनिषद और कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली में। अब तक हम लोगों ने कुछ अर्थात हम 26वें अर्थात जो 25 मंत्र हैं उनका हम वाचन कर चुके हैं। आज हम 26वें मंत्र का वाचन करते हैं। यह एटी में विशेष रूप से लगा हुआ है और यह कठोपनिषद जो कट शाखा के अंतर्गत आता है, यजुर्वेद के कृष्ण शाखा जो है उसके अंतर्गत। तो कृष्ण शाखा के कट शाखा से ही है उपनिषद है कठोपनिषद, और इसमें नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन है। हमने अब तक यह देखा कि यमराज से जब नचिकेता तीसरे वर्ग की बार प्राप्ति के लिए कह रहा है तो यमराज भांति भांति अर्थात नाना प्रकार से उसको प्रलोभन दे रहे थे। पिछले श्लोकों में पिछले मंत्रों में हमने यह जाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा कठोपनिषद में, वहाँ पे आपको पहले वाली वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। उसमें वह नाना प्रकार के वह प्रलोभन देते हैं नचिकेता को कि हे नचिकेता, तुम यह तीसरा वर जो है आत्मज्ञान जो है इसको छोड़ करके बाकी तुम सब कुछ मांग लो। यहाँ तक बतलाया कि इस मृतलोक में जो जो दुर्लभ है उन सब चीज़ों को तुम मांग सकते हो, और कुछ ऐसे रमणियों को बतलाए कि जो मेरे कृपा से ऐसे रमणियाँ प्राप्त होती हैं वह भी मैं तुमको दे देता हूँ, और जितना इच्छा करे जितना साल जितना वर्ष जीना चाहते हो वह सब मैं तुमको वरदान में दे दूंगा, लेकिन जो आत्म तत्व का ज्ञान है इसके विषय में मत पूछो। तो वह यहाँ तक तो वह यमराज बताए। अब यहाँ से नचिकेता बोलता है। यह नचिकेता जो छोटा बालक होता है, अब नचिकेता का कथन है और यह पूरा चलेगा 29 श्लोक तक। अर्थात जो प्रथम बल्ली में 29 श्लोक हैं तो 26 से 29 श्लोक तक नचिकेता बोलता है। अब नचिकेता क्या बोलता है तो आइए वाचन करते हैं और देखते हैं कि नचिकेता फिर भगवान से क्या कह रहा है कि स्वभावः मतस्य एदन्तकेततः सर्वेन्द्रियाणां जरन्ति तेजः अपि सर्वः जीवित्रम् अल्पमेव तवेव वहास्व तव नृत्य गीते। कह रहा है यहाँ पे नचिकेता, और यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है बहुत परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, और यह यमराज के लिए कहा गया है, बार बार पेपर में पूछा जाएगा। तो कह रहे यहाँ पे संबोधन कर रहा है वो छोटा बालक नचिकेता अर्थात उदालक ऋषि का पुत्र, अरुणी ऋषि का पुत्र, गौतम ऋषि का पुत्र, वह छोटा सा बालक नचिकेता भगवान से जब प्रलोभन दे रहे हैं यमराज जी, तो अब नचिकेता बोला कि हे अंतक। कह रहा है कि हे अंतक। अंतक माने जो सबका अंत कर देने वाला है, ऐसे भाव से हम लेंगे तो यह यमराज के लिए शब्द प्रयुक्त किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि अंतक से किसका बोध होता है तो यमराज का बोध होता है। तो वही कह रहा है कि हे अंतक स्वभाव स्व अभाव मर्तस्य, मर्तस्य अर्थात जो मृतलोक है जो मनुष्य हैं उनके बारे में करेंगे स्व अभाव। स्व मतलब होता है कि आने वाला जो कल है उस आने वाले कल में मनुष्यों में क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, यानी कि जो अभाव है जो आएगा कल। तो स्वभावा को बता रहे हैं कि जो जो आप बता रहे हैं पीछे से इतना हमको बता रहे हैं प्रलोभन दे रहे हैं उन सबका अभाव हो जाएगा। काहे कि मृतलोक है, यहाँ सबको जाना है एक दिन, चाहे चाहे जैसे जाए जिस तरह जाए जिस समय जाए, जाना तो सबको है। तो वही कह रहे हैं कि यह हे अंतक जो सबका अंत करने वाले भगवान यमराज को करें कि अंतक स्वभावा मतस्य यद तत्, अर्थात इस जो बता रहे हैं कि इसमें क्या है, संदेह संदेह है, मनुष्यों में संदेह है। इसमें संदेह है कि जो जिन भोगों का आवरण किए हैं वह कल रहे न रहे, अर्थात यहाँ पे कोई अस्थाई नहीं है। मृतलोक में कुछ अस्थाई नहीं है, चाहे जितना भी साल लग जाए किसी को भी अस्थाई मृतलोक में नहीं है, धरती लोक पर कोई अस्थाई नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि हे अंतक स्वभावा कल रहे न रहे, ऐसा सब में संदेह है, सब में यह संदेह है। काहे तो कह रहे हैं कि ऐसे क्षण भंगुर बता रहे हैं कि जो मनुष्य का शरीर है, कहे मतस्य यत अंतः अर्थात जो मनुष्य के अंतःकरण की बात कर रहे हैं, जो मनुष्य के अंतःकरण में उत्पन्न होता है, मनुष्य के अंतःकरण में के सहित, यार मनुष्य का शरीर जो है तो चिड़चिड़ होइबे करेगा, लेकिन उसके अंतःकरण के सहित सर्वे इंद्रियां जितनी भी उनकी संपूर्ण इंद्रियां हैं और सब इंद्रियों का क्या हो जाएगा, तेजः जरन्ति, सब तेज उसके खत्म हो जाएंगे।
सब तेज उसके क्षीण हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। यह सब जानते हैं कि मृतलोक में हम आए हैं तो हम बच्चे होंगे, युवा होंगे, पौड़ा होंगे और वृद्ध होंगे, अर्थात जो आज हमारे शरीर में जो आँख, कान, नाक, मुंह और जिस सुंदरता के पीछे लोग इतना बेचैन रहते हैं, और जब चौथापन आता है तो इस सुंदरता को देखकर मुंह लोग फेर लेते हैं। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे सब खत्म है, सबका अंत आप करने वाले हैं। तो आप जब अंतक हैं तो एक हे अंतक स्वभावा मतस्य यदत्त सर्वे इंद्रियाम जरंती तेज, अर्थात इस मृतलोक में सब क्षणभंगुर है और जितना आप हमको दे रहे हैं वह सब उसके सही, जितना आप दिए सबके सहित कह रहा हूं कि सर्वे इंद्रियाम तेज जरंती, अर्थात सभी इंद्रियों का जो तेज होता है वह उसे छीड़ कर डालते हैं। सभी इंद्रियां एक दिन शिथिल हो जाती हैं, सभी इंद्रियां खत्म हो जाती हैं, सब यहाँ पे क्षणभंगुर है। और जिस दीर्घ आयु को आप कह रहे हैं कि अपि सर्वः जीवितम अल्पम एव, अर्थात अपि सर्वः जीवितम अल्प एवं, कह रहे हैं कि सर्वम अपि, कह रहे हैं कि सर्वम अपि जीवितम, जिस जीवन को आप हमको लंबा प्रदान करना चाहते हैं, जिस जीवन को आप देना चाहते हैं कि हमको लंबा दीर्घ आयु प्रदान हो, ऐसे जीवन को कह रहा है कि संपूर्ण जीवन सर्वम जीवितम अल्प एव अपि, अर्थात यह संपूर्ण जीवन क्या है, तुच्छ है, कुछ मतलब नहीं है। चाहे हम कितना सदियों सदियों तक रह जाएं, लेकिन इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। जो ब्रह्म का भी अंत हो सकता है तो हम का चीज है, हमारा भी अंत हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि सर्वम जीवितम अपि अल्पम एव, अर्थात संपूर्ण जीवन भी तुच्छ है। किसके आगे तुच्छ है? जो आत्मज्ञान का रहस्य जो पूछ रहा है उसको बता, उसके आगे सब तुच्छ है। और हे भगवान, आप कह रहे हैं कि तव एव वाहा, अर्थात जो आप हमको रथ प्रदान कर रहे हैं, घोड़ा ओड़ा रथ प्रदान कर रहे हैं ना, कि तुम रथ ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, और कहेंगे तव नृत्य गीते, और जो आप अपनी रमणियों को दे रहे हो, जो नाच गान करने के लिए कह रहे हो, रमण करो, वहां रमणियों को दे रहे हो, हे भगवान, वो सब हे अंतक, हे यमरा, यह सब आप ही के पास रहे, कहेंगे यह सब आप ही के पास रहे, मुझको इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि मुझको इसकी आवश्यकता नहीं है। जितना आप हमको प्रलोभन दे रहे हैं कि हाथी लो, घोड़ा लो, धन लो, हर चीज लो, और यहाँ पे कि सुंदर सुंदर रमणियों आप हमारे जाकर रमण करो, ये सब क्षणभंगुर है, मुझको इसकी आवश्यकता नहीं है। या आप ही रखिए, आपके ही लिए सही है। क्या कि नित्य गान और यह सब हाथी घोड़ा जो धन वैभव भौतिक है, यही तो मृत्यु का कारण है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि नचिकेता कहता क्या है कि स्वभावः मतस्य यदन्तकेतकः सर्वेन्द्रियाणाम जरन्ति तेजः अपि सर्वजीवितः अल्पमेव तत्तेव वाहास्तव नृत्य गीते। कह रहे हैं कि हे अंतक, हे यमराज के बारे में कह रहे हैं। और स्वभाव में कहा जाता है कि स्व आगामी दीने भविष्यनि न वह इति संदिग्धो भाव सत्ताम एसाम ते, अर्थात कल रहे न रहे, इसका अर्थ यहीं पे हो जाएगा कि स्वभाव कल रहे न रहे। कौन? मृतस माने मनुष्य, जो बड़े क्षणभंगुर है, यहाँ पे मनुष्य का भाव हो जाएगा, कल रहे न रहे। मनुष्य का है ऐसा क्षणभंगुर है कि जिसके अंतःकरण में के साथ साथ सर्वेन्द्रियाण तेजः जरंती, संपूर्ण इंद्रियों को कह रहे हैं, सबके इंद्रियों का जो तेज होता है उसे छीड़ कर डालता है, संपूर्ण इंद्रियों को। कह रहे कि हे अंतक स्वभावः मतस्य, जो मनुष्य के अंदर कल रहे न रहे, जो क्षणभंगुर है, ऐसे क्षणभंगुर मनुष्य के अंदर सर्वे इंद्रियां तेज जरंती, अर्थात सभी इंद्रियों का जो तेज है उसको क्या करता है? छीड़ कर देता है, उसको खत्म कर देता है। यहाँ पे कि वह उसका भी अंत हो जाता है। और आगे कह रहे हैं कि सर्वम जीवितम, जो आप कह रहे हैं कि एकदम जो खूब बता रहे हैं पीछे ने कि 100 साल नाती पोता सब मांग लो, तो कह रहे सर्वम अपि जीवितम अल्पमेव, अर्थात जो आप जो जीवन हमको प्रदान कर रहे हैं कि दीर्घ आयु हो, वह सब तुच्छ है। कह रहे हैं कि संपूर्ण जीवन तुच्छ है। तत एव वाहास्तव नित्य गीते, और जो आप हमको जो रथ प्रदान कर रहे हैं, जो घोड़े सहित रथ प्रदान कर रहे हैं, वह घोड़ा सहित रथ, और आप जो अप्सराएं हमको प्रदान कर रहे हैं रमण करने के लिए, हे प्रभु यह सब आप ही रख लीजिए, आप ही रख लीजिए, यह आपको ही शोभा देगा, मुझको इसकी आवश्यकता नहीं है। कहें कि रथ आदि वाहन तथा अप्सराओं और नित्य गीत आपके पास रखे रहेंगे। कहें कि आप स्वयं मृत्यु हैं, आपको ही काम आएगा, हमको
नहीं आएगा, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। इतना ही इस श्लोक में यह नचिकेता बताया है। और यहाँ पे इंपोर्टेंट जो है वह अंतक शब्द है। अंतक मतलब होता है यमराज के लिए संबोधन करता है। और सर्वे इंद्रियां आप जानते हैं जरंती मतलब जीर धातु इसमें है, तो जीर धातु लगा हुआ है। यहाँ पे तेज है, अपि सर्व कोई विशेष नहीं, बस इतना ही है कि यहाँ पे जो अंतक है इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं इसके अगले श्लोक को। अब हम इसमें 27वें में देखें तो यह 27वां मंत्र भी नचिकेता के द्वारा बोला गया है। यह भी मंत्र नचिकेता ही बोल रहे हैं कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लपस्यामहे भीतं द्राक्षं चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय स एव। तो यहाँ पे अब बता रहे हैं, नचिकेता कह रहे हैं कि भगवान कितनों भुलाई ना हमके उहे वरदान चाहिए जवन हम मांगत हैं, आत्मज्ञान आत्मविज्ञान का। तो उसी बात को अब यहाँ पर नचिकेता फिर कह रहा है कि मनुष्यो वित्तेन न तर्पणीयो, मनुष्य जो होता है मनुष्यों को वित्तेन माने धन से कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, कभी आप तृप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे जितना भी धन धान्य हो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, चाहे ओहो से ऊपर वह एलन मस्क भी है, तो उनका भी धन से कभी तृप्त नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि मनुष्यो न वित्तेन तर्पणीयो, मनुष्य को कभी धन से क्या है तृप्त नहीं किया जा सकता है। हे यमराज, हे अंतक, हे महाराज, मनुष्य को कभी जो आप कह रहे हैं कितना धन ले लो, सोना चांदी हिरण मत बताए, स्वर्ण ले लो, लेकिन आप जो सोच रहे हैं उसको यह गलत ठहराते हुए नचिकेता कह रहा है कि मनुष्य को कभी वित्तेन तर्पणीयो, वित्त मतलब धन के द्वारा, तृतीयांश लगा धन के द्वारा, तर्पणीय तर्पण मतलब उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तर्पणियों में देखें तो यहाँ पे त्रिप धातु होगी और अन्य प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है तर्पणियो। तो कह रहे हैं कि मनुष्यो न वित्तेन तर्पणियो, मनुष्य को धन से कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, अर्थात प्रभुत धन हो, योग्यता हो या पदार्थ उसको तृप्त नहीं होता है। और आगे कह रहे हैं क्या कि चेत्वा अर्थात अब कह रहा है नचिकेता यमराज से कि हे महाराज, यदि मैं आपको अद्राक्षाम, इसमें दृश्य धातु है लुंग लकार में लगा हुआ है, तो कह कि चेत्वा, हे महाराज मैं आपको अद्राक्षाम अगर देख लिया हूं तो वित्तम लपस्यामहे, तो मैं धन भी कमा लूंगा, मैं धन को भी प्राप्त कर सकता हूं, मैं धन प्राप्त कर लूंगा। अगर मैं आपको देख लिया हूं तो मैं धन भी प्राप्त कर लेंगे। तो आगे देखिए 2 लाइन में यह अभी नचिकेता कहा कि मनुष्यो न वित्तेन तर्पणीयो, मनुष्य को धन से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता है। और अगली लाइन में कहे कि चेत्वा, अर्थात अपने को कह रहे हैं कि अगर मैंने आपको अद्रक्षाम देख लिया है तो वित्तम लपसामहे, मुझको अगर मैं आपको देख लिया हूं तो मैं धन भी प्राप्त कर लूंगा, या हम आपको देख लिए हैं तो मैं धन भी प्राप्त कर लूंगा। और आगे बता रहे हैं कि जीविष्यामो यावदी शिष्यसि त्वाम, त्वाम माने फिर से किसका बोध हो रहा है, महाराज यमराज को कह रहे हैं कि तुम मतलब आप, यावदी शिष्यसि जब तक आप क्या करेंगे, राज करेंगे। कहाँ राज करेंगे, तो हम सब जो प्राणी हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वहां पर जब तक आपका राज रहेगा, अर्थात जब तक त्वम यावदी शिष्यसि, जब तक हम प्राणियों पर आपका शासन रहेगा तब तक जीविष्यामो, तब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक क्या हूं मैं जीवित रहूंगा। जब तक आप हम प्राणियों पर राज करेंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। परंतु कह रहे हैं कि वरस्तु में वर्णीय सह एव, कह रहे हैं कि हे फिर भी मैं माने मेरा जो वर है, वर्णीय है, जो मैंने वर को मांगा है वह वही वर होगा। कौन सा, आत्मविज्ञान का।
जो आत्मा के रहस्यभूत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जानने की जो मेरे अंदर ललक है, मेरा वर वही रहेगा, उसके आगे सब फेल हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन दौलत देकर आप चुप करा दें, धन दौलत देकर मनुष्यों को मतलब या तृप्त कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। तो इस पूरे मंत्र में फिर नचिकेता यही कह रहे हैं कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, मनुष्य को बिना धन न देकर, कह रहे हैं कि धन देकर वित्तेन तर्पणियो अर्थात धन देकर कभी तृप्त नहीं किया जा सकता है। हे महाराज, चेत्वाम अगर मैं आपको अद्राक्षम अगर देख लिया हूं तो वित्तम लप्सामहे, तो मैं धन भी प्राप्त कर लूंगा या धन भी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। लप्सामहे लब धातु है और लब धातु में विधिलिंग में चलता है लपस्या महे, तो क्या लपस्या अर्थात कह रहे हैं कहा कि चेत्वा अगर और मैं जब आपको अद्रक्षा मैंने देख लिया हूं तो लप्स्या महे वित्तम, मैं धन को भी प्राप्त कर लूंगा। हम लोग क्या करेंगे, आपका दर्शन हो गया है तो आपका दर्शन हो गया है तो हम धन भी प्राप्त कर लेंगे। और आगे कह रहे हैं कि जीविष्यामो यावदी शिष्यसि त्वाम, और कह रहे हैं कि त्वाम माने आपको बता रहे हैं कि यावद त्वाम इष्यसि, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा शासन करना। शिष्यसि मतलब यहाँ पे इस यावत यहाँ से हटेगा, कहा है यावत जब हटेगा तो यहाँ पे ई आ जाएगा, जो ई है तो यहाँ पे ई आ जाएगा, इसका मतलब होता है शासन करना। कहा तो जैसे हम लोग प्राणी हैं, प्राणी पर जब उनका शासन रहेगा, जब तक आप प्राणियों पर शासन करेंगे, तो कहे त्वाम यावत शिष्यसि, जब तक आप हम प्राणियों पर शासन करेंगे, जीविष्यामो तब तक तो हम जीवित रहेंगे। जब आपको देख लिया, समझ लिया, हर चीज जान गए, हाँ, तो धन देकर आप तृप्त न कीजिए, और जब तक आप शासन करेंगे तब तक तो हम जीवित ही रहेंगे। और कह रहे मैं वरस्तु सह एव वरणीय, मेरा वही वरदान रहेगा, वही मैं वर मांगता हूँ, मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप मुझको वही वर दें जो आत्मज्ञान का वर है, जो आत्मविज्ञान का वर है, उसको आप मुझे प्रदान करें। मुझे धन दौलत की कोई चिंता नहीं है, मैं आपको देख लिया हूँ। हम सब जब आपको देखते हैं, जानते हैं, तो धन भी प्राप्त कर लेंगे, धन की कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप हम जैसे प्राणियों पर शासन करेंगे तब तक हम लोग जीवित रहेंगे। इसीलिए कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझको वही वर दें जिस वर को मैं मांग रहा हूं। यह 27वें मंत्र में यह बता रहा है। यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट सूक्ति पेपर में पूछी जाने वाली जो है वह इसकी पहली लाइन है कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, यह कहाँ से, यह उक्ति कहाँ की है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि श्रीमद् भागवत गीता से, कि कठोपनिषद से है, कि गीतार्जुनियम से है, कि उत्तरामचरितम से। तो आपको यह इंपोर्टेंट याद करना है कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, अर्थात धन देकर मनुष्यों को तृप्त नहीं किया जाता है, यह उक्ति कठोपनिषद से है। अब देखते हैं इसके आगे वाले मंत्र में।